सोहा से कैसे मोहब्बत कर सकते? उस घर से भी मैं ही निकलूँ। तो तुम खुश हो ना? बहुत अच्छा है जाविया। बन सकता है। तुम सबके बारे में कितना सोचते। जिसका मिलना नामुमकिन लग रहा है, मेरी किस्मत पलटी है। इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर। पहले से तुम्हारी किस्मत में लिखा। वो जो अपनी बात से एक अपने बारे में कब सोचना शुरू करो। अपने फैसलों की खुद ही नफी कर। उनके अलावा मेरे पास वो खोई हुई इस साथ दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो जिंदगी जिनके तस्वीर। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं। फुर में लुटा दी हमने। इंच इधर उधर नहीं होता है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम दूसरों के लिए जी। ऐसे किसी और की भी बदल जाए। जिंदगी गुजर नहीं सकती कोई भी तुम्हारा बन सकता है। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। जान से उसे चाहने लगा। और सहारे के बगैर उसकी सुनने की क्या जरूरत है? हमारी बात हो रही है साहब। उन रिश्तों के लिए जी। उसे सहारे की जरूरत। जिस तरह से हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि फाहद और जिमल की शादी होगी तो ठीक वैसा ही होने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी थी कि जब सोहा को ज़वियार ने शादी के लिए प्रपोज करना है और अगर जिमल की शादी कहीं और हुई होती तो सोहा ने इनकार कर देना था, क्योंकि ज़वियार अगर अपनी बहन की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख सकता तो सोहा का भी नहीं रख सकता था। इस तरह से जिमल और फाहद की शादी होना तय था। लेकिन इस बात पर किरण बहुत परेशान और फिक्रमंद होगी। उसे ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सोहा की जीत हो गई है, क्योंकि किरण नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से जिमल की शादी फाहद के साथ हो। उसे इस बात का अंदाजा होगा कि अगर ज़ावियार ने अपना नुक्ता नज़र बदला है तो इसमें सोहा का किरदार ज़रूर है। एक बात ये होगी तो दूसरी तरफ किरण के साथ शादी करने से ज़ावियार सबके सामने इनकार करने वाला है। इन बातों की वजह से किरण तो परेशान होगी, लेकिन जब वो जिमल की शादी के फंक्शन में ज़ावियार को सोहा के करीब जाने की कोशिश करते हुए देखेगी तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि ज़ावियार सोहा को अपना दिल दे बैठा होगा। लेकिन ज़ारा ये सोचेगी कि इससे पहले कि ज़ावियार सोहा से शादी करने का फैसला कर ले, वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि इसका फैसला गलत है, उसे किरण से ही शादी करनी चाहिए। किरण ये पॉइंट भी सामने रखने वाली है कि ज़ावियार शायद सोहा के साथ सिंपैथी की वजह से शादी कर रहा है, क्योंकि सोहा का सुहाग ज़ावियार की वजह से ही उजड़ा था। लेकिन ऐसी बात नहीं होगी। ज़ावियार सोहा के कैरेक्टर की वजह से और उसकी इस खूबी की वजह से कि वो अपने लिए नहीं जीती बल्कि दूसरों के लिए जीती है, इस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। इसलिए वो चाहेगा कि सोहा जैसी लड़की उसकी हमसफर बने। दूसरी तरफ सोहा को जब ज़वियार की मोहब्बत के बारे में इल्म होगा तो वो पहले से ही ज़वियार से मोहब्बत करने लग गई होगी, लेकिन उसे इजहार करना नहीं आ रहा होगा। लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह से मोहब्बत को भी लफ्जों की जरूरत नहीं होती और ज़वियार सोहा के कहे बगैर ही समझ लेगा कि सोहा भी उससे मोहब्बत करती है और इस तरह से दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन दोनों की शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात भी पैदा होने वाले हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे।